विलोचन राजत निज दिन मधुमाती। ओम जय देवे माते चंडोर मुंड सहारे शोणित बीज हरे। चलो फिर करता हूँ, मैं मंदिर में हूँ। चलो अभी कहाँ, अभी तो मैं कल अभी कल ही मिस्त्री लगे हुए थे। काम तो है मार्केट के अंदर। जल्दी आओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु
हे मा लक्ष्मीरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो या देवी बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलिए मार्कंडे ऋषि महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय 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 हो जय दुर्गा जय दुर्गा जय आदि भवानी जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी दुर्गे जय नमो जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय आदि भवानी ओ जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे
जय आदि भवानी जय दुर्गे जय आदि भवानी जय जय दुर्गे आदि भवानी जय दुर्गे जय आदि भवानी बोलो जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय मां शारदे वीणाधारिणी जय मां शारदे वीणाधारिणी हो जय मां शारदे वीणाधारिणी जय मां शारदे वीणाधारिणी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय मां काली जय मां काली खप्पर वाली 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 जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय मां लक्ष्मी जय कल्याणी 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 जय दुर्गे जय नमो जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय मां गौरी जय मां गौरी नंद किशोरी जय मां गौरी नंद किशोरी जय मां गौरी जय नंद किशोरी जय मां गौरी नंद किशोरी हो जय मां गौरी नंद किशोरी जय मां गौरी नंद किशोरी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय बलशालिनी सिंहवाहिनी जय बलशालिनी सिंहवाहिनी जय बलशालिनी सिंहवाहिनी जय बलशालिनी सिंहवाहिनी
वाहिनी हो जय बलशालिनी सिंह वाहिनी जय बलशालिनी सिंह वाहिनी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदिवासी जय दुर्गे जय नमो नमः बोलो जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः दुष्ट संहारिणी पतित पाविनी दुष्ट संहारिणी पतित पाविनी जय दुष्ट संहारिणी पतित पावनी दुष्ट संहारिणी पतित पाविनी जय दुष्ट संहारिणी पतित पावनी दुष्ट संहारिणी पतित पाविनी जय जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदिवासी जय दुर्गे जय नमो नमः बोलो जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो जय दुर्गे जय आदिवासी जय दुर्गे जय नमो नमः जय सिंह वाहिनी कष्ट निवारिणी सिंह वाहिनी कष्ट निवारिणी जय सिंह वाहिनी कष्ट निवारिणी सिंह वाहिनी कष्ट निवारिणी जय जय सिंह वाहिनी कष्ट निवारिणी सिंह वाहिनी कष्ट निवारिणी जय जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदिवासी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदिवासी जय दुर्गे जय नमो नमः 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 जय जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय नमो नमः जय जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय नमो नमः जय जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय नमो नमः 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 जय जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय नमो नमः हो जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः बोलो जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय माँ काली खप्पर वाली जय माँ काली खप्पर वाली जय माँ काली जय माँ काली जय 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 महाकाली हे खप्पर वाली
जय माँ काली खप्पर वाली हो जय माँ काली खप्पर वाली जय माँ काली खप्पर वाली बोलो जय माँ काली खप्पर वाली 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 जय जय दुर्गी जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि जय दुर्गी जय नमो नमः जय दुर्गे जय आदि भवानी जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय नमो नमः जय दुर्गे जय नमो नमः बोलो जय दुर्गे जय नमो नमः 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 जय दुर्गे जय नमो जय दुर्गे जय नमो जय दुर्गे जय नमो गुलमाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਕਰੇ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੀ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ जय करा वीर बजरंगी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव महारानी की अपार कृपा है कि यहाँ पर हम लोग सब महारानी के रहस्यों को जानने की कोशिश में बैठे हैं। ये उसकी कृपा है कि वो अपने घर में बुलाकर अपने रहस्य बता रही है। हमें जब किसी का रहस्य जानना होता है तो सबसे पहले उससे प्रार्थना की जाती है, तो कृपया आप बताइए कि आपके हृदय में हमारे प्रति क्या भाव है। उसके लिए प्रार्थना की जाती है, हुक्म नहीं किया जा सकता। फिर प्रार्थना वो स्वीकार करे, फिर वो अपना दिल खोलकर बताए। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का खुशी खुशी अपना रहस्य बताता है तो वो अंतरात्मा से बताता है, दिखावा नहीं होता उसमें। आज महारानी के चरणों में बैठे हैं। मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, व्यास गद्दी पर आपको हमारा शरीर दिख रहा है। भगवती कौशल का शरीर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वाणी
बुद्धि, ज्ञान वो अपना ही दे रही है। इसमें अहम करना कि मैं बता रहा हूं, वही सबसे खतरनाक चीज है। पूज्य पिताजी ने सबसे पहले प्रार्थना में यही शुरू करते हैं कि चमन मत समझो लियाकत का ये होता मान है। सबसे पहले अपने अहम को ही नीचे गिराया है कि तुम कभी गलती ना कर बैठना कि मैं ही कर रहा हूं। चमन मत समझो लियाकत का ये होता मान है। अरे जो ये लाज अपने ही नाम की वो रख रहा भगवान है। जिसका नाम लेकर मूर्ख से मूर्ख प्राणी भी व्यास गद्दी पर बैठ जाता है, ईश्वर अपने नाम की लाज रखने के लिए, ये मूर्ख मेरा नाम लेकर बैठ तो गया है, अब क्या करेगा? ईश्वर खुद अपनी कृपा करता है, खुद बोलता है। और बोलता तो है, लेकिन किसके लिए बोल रहा है, समझा किसको रहा है? समझने वाले भी वैसे ही चाहिए। भगवती आप पर भी कृपा करती है, आपको भी ज्ञान देती है, आपको भी आपकी बुद्धि इस लेवल पर ले जाती है कि आप शब्दों को समझ सकें। प्रयास करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। प्रयास हम करते रहेंगे। कर्म करना हमारा अधिकार है, हम अपने कर्म करते रहेंगे। शुभ कर्मों में बहुत कुछ सहना पड़ता है। शुभ कर्म यूं ही नहीं होते। पिताजी का एक भजन लिखा हुआ है, बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह। सुना दे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह, जरा सोचता कर मन में। जे है प्रभु दे मिलन दा चाह, ते सिर तली उत्ते रख मन में। घर से जा रहे हो, चले हो, सबसे पहले अपमान अपनी जेब में लेके चलना कि अपमान तो होना ही होना है। मेरी बात दूसरे को समझ आए ना आए, उल्टी डल जाए, घर से चलने के वक्त अपमान को जेब में रख के चलो, ये तो होना ही है। अगर आपको वहाँ प्रशंसा मिल जाती है, अगर आपको वहाँ इज्जत मिल जाती है, तो समझना कि ये ईश्वरी देन है, क्योंकि मैं तो अपमान लेके चला था। आज युग ऐसा है, कल युग है महाराज। कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको पहचान ले तो समझना मेरे भाग्य अच्छे। अगर वो तुम्हें नमस्कार कर दे तो समझना ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि लोग आंख भी नहीं मिलाते, मुड़ जाते। और अगर आपको बिठाकर चाय पिला दे तो समझना कि आपके पिछले जन्म जाग उठे हैं। आज के युग में जीना आसान नहीं है। और फिर शुभ कर्म करना नामुमकिन तो नहीं कहता, मगर कठिन है। बड़ा कुछ सुनना पड़ता है। यह है प्रभु दे मिलन दा चाह, ते सिर तली उत्ते रख मन में। ये ना जानी प्रेम विच इक्को माला फेरनी, ये ना जानी प्रेम विच इक्को ही माला फेरनी। प्रभु प्रेम विच वह देनी खल भी उधेड़नी। लोग खल भी उधेड़ देते हैं। कदम कदम पर लोग भगवत नाम में हौसला गिराते हैं। किहड़े कमाई पै गए हो, की हुंदा पिया, की पिया मंदिरां च। ठाकुर जी साडे हिरदे च बसे। शब्द सुनो इनके, उत्ते की पिया? ठाकुर जी साडे हिरदे च बसे। पहले अपना हृदय तो शुद्ध करो। किस हृदय में ठाकुर जी बैठे? अभी थोड़ा सा मुंह फेर के देख लो, अभी गाली गलौज शुरू हो जाएगा
किस हृदय की बात कर रहे हो? ये ममता है, मोह है जो तुझे भटका रहा है। ये शक्ति मन भरमाती है, ये ममता में फंसाती है। महाराज ठाकुर जी तो वृंदावन की करना है, वृंदावन की करना है। ये देखो छोटा जा पोतरा मेरा, ये कोई ठाकुर है, ये कोई ठाकुर है। बड़ा होने दे, बता देगा कि ठाकुर है कि कंस है। जब डायलॉग बोलेगा पता चल जाएगा। एक दादा अपने पोतरे को गोदी में लेकर बैठा था। एक बाप अपने पुत्र को गोदी में लेकर बैठा था, छोटे से बातें कर रहा है, हंस रहा है, ममता जाग रही है। पैसे चाहिए बेटा? बेटा कहता हाँ। छोटा सा बेटा था, हाँ चाहिए। जेब से हाथ डाला, नए नए नोट निकाले 20-20 के, ये लो, ठीक है, ये लो और ले, ठीक है, और लो। दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। बेटे से पूछता, बेटा एक बात बता, मैं तुझे कितने पैसे दे रहा हूँ? दे रहा हूँ ना, खुशी खुशी दे रहा हूँ। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा इसी तरह तू मुझे पैसे देगा? वो कहता पापा जी आज गल की थी, दोबारा ना करना। आज आपने बात कर दी, पैसे दो, दोबारा ना करना। कहना क्यों? कहना आप देखो छोटा बच्चा क्या प्रश्न करता है, ये हमारे ज्ञान के लिए। ये पापा जी आप किसको पैसे दे रहे हो? मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ। तो मैं अपने बेटे को दूंगा, तुम बीच में कहां से आ गए? क्यों खन्ना जी, तू अपने बेटे को दे रहा है, मैं अपने बेटे को दूंगा, तू बीच में कहां आ गया? हालात ये आ जाएगी। ये बातें इसलिए की जाती हैं कि सावधान रहो। कोई बात अचानक नहीं होती। लोगों को लगता है अपने किए हुए कर्म लोग भूल जाते हैं, अपने ही शब्द अपने ही सामने खड़े हो जाते हैं आके। कुछ आश्चर्य नहीं होता। लोग कहते हैं देखो जी इतना पाप हो गया, इतना कलयुग घोर आ गया, फलाने ने ये कर दिया, बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया, बेटी ने माँ का गला घोट दिया। ये तो होना ही है। आपको आश्चर्य होता है, होए, हमें तो नहीं होता। क्यों? कि हम पुराणों को पढ़ते हैं, हम ऋषि वाक्यों को पढ़ते हैं। ऋषियों ने तो पहले ही कहा हुआ है कि ये होगा ही होगा, ये होगा तो कलयुग है। वेदव्यास जी पूछते नारद जी से, नारद जी ये कलयुग क्या होता है? कलयुग के बारे में चर्चा करो, कलयुग क्या होता है, क्या कलयुग? नारद जी कहते सुनो वेदव्यास जी, जो ना कभी पढ़ा हो, ना कभी सुना हो, ना कभी देखा हो, ना कभी कल्पना की हो, अगर ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएं तो समझना ये कलयुग है। समझ लेना ये कलयुग है। यहाँ वो कुछ होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए सावधान रहो। ये दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती, महारानी की चर्चा, भगवती का चरित्र सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए लिखा गया है, कलयुगी जीवों के लिए। कल भी बताया था कि इसका भाव क्या है, ये क्यों लिखा गया, क्या जरूरत थी। कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के वश कष्ट घनेरा, चिंता अग्न में निस्दिन जरही, ये प्रभु का सिमरन कब हु न करही। ये कब हुआ? कलयुग में। और ये स्तुति लिखी तिन के कारण, ये कलयुगी जीवों के लिए लिखी गई है। आप इतिहास खोल के देख लो,
जितना महारानी का भगवती का प्रचार प्रसार कल युग में है, इतना किसी युग में नहीं था। आज घर घर जोत जल रही है, घर घर महारानी की भेंटें गाई जा रही हैं, घर घर जागरण हो रहे हैं। चाहे कोई डर के कर रहा है, चाहे कोई मन्नत मांग के कर रहा है, चाहे कोई कमर्शियल बेस पे कर रहा है, चाहे भक्ति भाव से कर रहा है, लेकिन भगवती का नाम तो कर रहा है। इतना प्रसार पहले नहीं हुआ करता था। पूजन था, महाकाली को पूजते थे, लेकिन उन दिनों भगवती को सिर्फ और सिर्फ युद्ध भूमि में पुकारा जाता था। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवती को पुकारा जाता था। कौन पुकारते थे? महारानी का नाम शहर में नहीं था, राज्यों में नहीं हुआ करता था, छुप के हुआ करता था, जंगलों में हुआ करता था। सबसे पहले भील लोग, वनवासी, वन में रहने वाले, उन्होंने जब देखा, ये आज का नहीं, जब शुरू हुआ है, युग शुरू हुए हैं, अग्नि कैसे प्रकट हुई? पहले अग्नि नहीं थी। इतना तेज था कि अपने आप जंगल जल जाते थे, जंगल में वृक्ष टकराते थे, अग्नि प्रकट होती थी, जंगल के जंगल डर जाते थे, जल जाते थे। हैरान थे सब लोग, ये क्या हो रहा है, कौन सी चीज है? धीरे धीरे पत्थर से पत्थर टकराने की वजह से अग्नि प्रकट की गई, अग्नि का स्वरूप देखा गया। लकड़ियों को घिसाने से, ऋषियों ने लकड़ियों को घिसाने से अग्नि प्रकट की, मंथन किया, हवन यज्ञ शुरू हुए। भी लोग, अनपढ़ लोग, खैर विद्या तो ऋषियों के पास ही थी, उसके बाद तो सारे ही अनपढ़ थे, विद्या भी थी नहीं। किसी ने लकड़ी जला ली, लकड़ी जला ली तो कोई जानवर आ गया या कुछ आ गया, अग्नि को देख के भाग गया। इंसान को पता चला कि इससे जानवर डरते हैं, अग्नि को अपना लिया गया। जंगलों में अग्नि प्रकट करके, अग्नि जला के उसके इर्द गिर्द नाचते थे, गाते थे, उसको मनाते थे, यानी कि भगवती को अग्नि स्वरूप में मान लिया, अग्नि को एक शक्ति मान लिया। वहां से शुरू हुआ काम, धीरे धीरे ज्योति स्वरूप हो गया, दीपक जलने लगे, शहरों में, घरों में, महलों तक। हवन कुंड में अग्नि प्रकट हुई, अग्निदेव को प्रकट किया गया, पूजन किया गया। आपको बताया था कि स्वाहा नाम की महारानी को प्रकट किया गया, अग्निदेव को अर्पण किया गया, इन दोनों की शादी की गई। स्वाहा कहने से, मंत्र के पीछे स्वाहा कहने से ही आहुति सिद्ध हुई। इससे पहले आहुति स्वीकार नहीं होती थी। देवताओं के लिए तो हो गया स्वाहा, सवधा, ये पितरों के लिए हो गया। जब पितृ तर्पण करते हैं, ये पितरों के लिए हवन करते हैं, वहाँ स्वाहा नहीं इस्तेमाल करते हैं ब्राह्मण लोग, सविधा ऋषियों की देन है। अग्निदेव और स्वाहा की जब शादी हुई कि इनका पुत्र पैदा हुआ, प्रकट हुआ, फल, यज्ञ का फल
फल भी मिल गया, मगर फल पका हुआ नहीं मिला, पच नहीं रहा, इस्तेमाल नहीं हो रहा। भगवती ने अपनी एक प्रयासी, अपनी किरण प्रकट करते हुए ब्राह्मणों को अर्पण की, जिसका नाम था दक्षिणा। जब तक आप ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दोगे, जब तक दक्षिणा देवी को नहीं पूजोगे, आपका कोई भी कार्य किया हुआ ब्राह्मण द्वारा सिद्ध नहीं होगा। हाँ, आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम्हें खुद को करना आता है तो कर लो। बात तो वही हो गई, अगर किसी को करते हो, हायर करते हो, तो उसकी मजदूरी तो देनी पड़ेगी। मजदूरी नहीं दोगे तो तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। महारानी ने दक्षिणा नाम की अपनी ही किरण प्रकट की। आपने कभी शिव विवाह सुना हो? पिताजी द्वारा लिखा हुआ शिव विवाह शायद सुना हो आपने, या नहीं सुना हो। विवाह के बाद भगवान शंकर से ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज एक विधि है, वो पूर्ण करनी होगी। बोलो। कोई भी शुभ कर्म करो, शुभ कर्म के बाद ब्राह्मणों को दान देना होता है। विवाह में शुभ कर्म आप जानते हो, सबके घरों में शादियां होती हैं, ब्राह्मण के लिए दान रखा जाता है, दान दीजिए। भोले बाबा कहते ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूं, लाओ संकल्प कराओ। दान क्या होता है? आप मंदिरों में पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं, वहां लिखा होता है दान पात्र, दान पात्र, दान। ये दान नहीं है, ये दान नहीं है। आप मंदिर में किसी पत्र में डालते हो, वहां लिखा है दान पात्र, दान पात्र। ये दान नहीं है, ये सहयोग है, ये सहायता है। मैं मंदिर को सहयोग करता हूं ताकि मंदिर की पूजा होती रहे, सफाई होती रहे, पंखे चलते रहें, ठाकुर जी की आरती होती रहे। घी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये मैं आपके काम में सहयोग करता हूं। दान क्या होता है? दान सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को दिया जा सकता है, वो भी संकल्प करके। जजमान संकल्प करवाता है ब्राह्मण से, ब्राह्मण लेता है कि मैं तैयार हूं, तुम्हारे सारे दुखों, जितने भी कष्ट हैं, मैं लेने के लिए तैयार हूं, रखूं। एक दफा किसी राजा के यहाँ अकाल पड़ गया। बहुत ब्राह्मणों से सलाह मशवरा की, बहुत जोशियों को दिखाया, अकाल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। राजगुरु से पूछा गया, प्रभु कोई रास्ता बताओ। तो राजगुरु कहने लगे, राजा तेरे ऊपर शनि का ग्रह बहुत भारी है, जब तक इसकी उपासना नहीं हो, उसकी इसी पूजा नहीं होगी, ये बढ़ता जाएगा। बताइए कैसे करूं? राजा तो ऐसा कर, एक शनि की मूर्ति बनवा, लोहे की, लोहे की कढ़ाई में तेल डाल पूरा। राजा था, क्या परवाह थी। आप बोलिए। मूर्ति बनवाई गई, तेल डाला गया कढ़ाई में, ये किसी ब्राह्मण को दान कर दे। सारा राज्य ढूंढ मारा, कोई ब्राह्मण शनि की मूर्ति लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। दूर दूर तक दूसरे राज्यों से संपर्क किया गया, भैया अपने राज्य में बताओ कोई। अपने मित्रों को कहा गया, दूसरे राज्यों को दिखाया गया। श्रीमद् भागवत की कथा है। कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण मिला, कहते ठीक है लाओ, मैं ले लेता हूं। बड़े खुश हो गए। राजा ने यहां तक कह दिया कि मैं आधा राज्य देने के लिए तैयार हूं, यह संकट किसी तरह टले, शनि महाराज प्रसन्न हो, मैं जनता के लिए आधा राज देने के लिए तैयार हूं, कोई ब्राह्मण ले इसको।
और ब्राह्मण ने कहा ठीक है मैं लाता हूँ, लेता हूँ, लाओ। सब खुश हो गए। ब्राह्मण को जब संकल्प करते देखा, संकल्प किया ब्राह्मण ने, मूर्ति खिलखिला के हंसने लगी। राजा ने जो लोहे की मूर्ति बनवाई थी खिलखिला के हंसने लगी। ओ ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? जानता हूं मैं कौन हूं, शनि हूं। सारा ब्रह्मांड मुझसे डरता है। भगवान शंकर के ऊपर भी शनि आ गए थे, इंद्र के ऊपर भी आ गए थे। जानते हो, तू कह रहे मैं शनि को ले लूंगा, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण क्या कहता है, अरे एक क्या शनि दे, मैं 1000 शनि लेकर तैयार हूं, लाओ। शनि ने देखा ये ब्राह्मण बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। शनि कहने लगे, प्रभु बताइए, आप पंडित ब्राह्मण देवता, आप में क्या ऐसा गुण है कि आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं? ब्राह्मण कहता है, मैं गायत्री मंत्र का पाठ करता हूं। गायत्री मेरी माँ है, सूर्य की किरण है, संपूर्ण अग्नि है, तेरे जैसे को मैं कईयों को भस्म कर दूं। शनि डर गए। क्यों? कि ये मेरे बाप का नाम ले रही है, सूर्य देव का नाम ले रही है। बोला, ब्राह्मण तू ले सकता है, मैं तेरे अधीन हो सकता हूं, क्योंकि गायत्री मेरी मां है। भगवान शंकर से कहा गया कोई ब्राह्मण ढूंढो, नहीं ब्राह्मण मिला। अब क्या करें, संकल्प हाथ में है, कोई ब्राह्मण लेने के लिए तैयार नहीं। ब्रह्मा जी ने इनकार किया, मैं नहीं ले सकता। भोले बाबा कहने लगे, भैया अब बताओ क्या करना है इसका संकल्प का। सबने हाथ खड़े कर दिए। शंकर का दान दिया हुआ माल नहीं ले सकते, शिव दान नहीं ले सकते। सब घबरा गए। तो भगवान शंकर कहने, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अपना दान खुद ही ले लेता हूं। ठीक है? वो किस तरह? भगवान शंकर ने अपनी रान चीरी, अपनी रान को काटा, खून बहा, उसी खून से उन्होंने एक जंगम ऋषि को पैदा किया। एक जंगम ऋषि को पैदा किया। शिव का दान उसी ने लेना। जंगम ऋषि देखें कभी आपने? नहीं देखे? देखे ना, घंटी बजाते हैं, घंटी बजा बजा के भगवान शंकर का नाम लेते हैं। दान में, दान वो भी हाथ में नहीं लेते, घंटी में लेते हैं। अब जितना मर्जी जोर लगा लो भाई साहब, घंटी छोड़ो, हाथ में ले लो, नहीं लेंगे, घंटी में ले दो। पंजाब में होते हैं, पंजाब में तो बहुत होते हैं। प्रभु का सिमरन करो, जितना कर सकते हो, जितनी अपने अंदर शक्ति अर्जित कर सकते हो करो। आज आप देखोगे 5वें अध्याय का भगवती का क्या क्या स्वरूप है। ये सारी चर्चा महाकाली की कृपा से हो रही है। ना हम इस काबिल हैं, ना आप इस काबिल हो सुन सको, समझ सको, ना हम इस काबिल हैं कि कह सकें। कल आपने बड़े सुंदर भावों के साथ जयकारा स्तोत्र पढ़ा, अर्गला स्तोत्र पढ़ा, भगवती का गुणगान किया गया, भगवती से प्रार्थना की गई, है त्रिलोकी में वास तेरा, हर जीव है मैया दास तेरा, गुण गाता जमी आकाश तेरा। लेकिन हमको भी है विश्वास तेरा। अगर ये सब गुण गा रहे हैं महारानी, हमें भी विश्वास है तेरा। हम तेरे ही गुण गाते हैं। आगे
बोलो। तेरे जयकार मनाते हैं, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। मांबे झट प्रसन्न हुई, दर्शन देकर जग की जननी, तब मधुर वाणी से कहने लगी। जब कोई अपनी इच्छा से देता है ना, मांगने वाले तो बहुत हैं, जब कोई अपनी इच्छा से देता है ना, उसकी वाणी में बहुत अंतर होता है, खुशी खुशी देता है। भाई साहब आप स्वीकार करो, अब रख लो, ये आप ही के लिए है। बड़ी वाणी होती है। जो दिल से नहीं देता, रखो जी पाजी, फड़ो अपने पैसे, रख लो, मैं मजबूर होके ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ नहीं जानते मैं किस तरह अपने मन पे पत्थर रख के ਤੁਹਾਡੇ वास्ते लिया। उसकी वाणी में ही फर्क आ जाता है। आप समझ जाओगे किस रूप से मुझे दे रहा है। प्रेम से देने वाला आपकी मिन्नत करेगा, प्रभु ले लो, रखो, कोई बात, आप ही के लिए, स्वीकार करो। महारानी ने जब दिया तब मधुर वाणी से कहने लगी, मीठी वाणी से। क्यों? कि मेरा भक्त स्वीकार कर ले। कहीं भगत ही ना स्वीकार करे। उस दिन कथा सुनाई थी, महारानी कहती बेटा वर मांग, कहता मेरे को जरूरत नहीं है, जाओ। कैसे जाऊं? मैं माँ हूं, आई हूं तो देकर जाऊंगी, ले ले। भक्त कहता है जब मुझे जरूरत थी, जब मैं जवान था, जब मुझे चाहिए था, तब तुम प्रकट नहीं हुई। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ तुम। तो महारानी सरस्वती ने कहा पीछे मुड़ के देख, तेरा एक एक कहा हुआ शब्द मैंने स्वीकार किया है। मुड़ के देखा तो कि पहाड़ों के पहाड़ जल रहे थे। ये क्या है? बेटा ये तेरे पाप हैं, कई जन्मों के। पहले मैं इनको नष्ट करती, तेरा एक एक शब्द चिंगारी बन के इसको जला दिया। अब तू पवित्र है, अब तू मांग क्या चाहता है। हमारे किए हुए कर्म ईश्वर नहीं बदल सकता, तो हमें पूर्ण करने ही होंगे। अगर इस बात की तुम्हें समझ आ गई है कि मैं पिछले जन्मों का ले रहा हूं, तो कम से कम इतनी समझ रखो कि अगले जन्म के लिए तुम क्या कर रहे हो। ये तो पिछला जन्म आ गया तो खा लिया। ऐश करन दे दुनिया नू, ऐश करन ही आई है। मौज करन दे दुनिया नू, ए मौज करन ही आई है। एक ही जानन इस मौज विच रुड़दी पई कमाई है। कौन सी? जो पिछली की हुई है। अगर तुम सुखी हो, अगर तुम्हारा हर काम सिद्ध हो रहा है, तो तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे पिछले कर्मों की वजह से हो रहा है। हमारे शोक जी ने एक दिन प्रश्न किया था मुझे, स्कूटर में चलते चलते, कि लोग आपको आपके आगे पैसे क्यों चढ़ाते हैं? कोई 100 का नोट चढ़ गया, कोई 500 को चढ़ गया, कोई इतना चढ़ गया, इनको क्या है? मैंने इसको समझाया, पिछले जन्म में कहीं लंगर लगाया होगा मैंने, हैं? इन्होंने खाया होगा 10-10 रुपए वाला लंगर, 2-2 चपातियाँ खाई हैं, अब इस जन्म में बेचारे भुगता रहे हैं। क्यों जी खन्ना जी? कुछ दिया होगा ना इनको पिछले जन्म में, जो नहीं याद। ठाकुर जी ने ऐसी जगह बिठा दिया, बैठ जा, तेरे सारे कर्म दिलवाता हूं मैं। अब मेरा धर्म बनता है कि मैं जो चढ़ावा चढ़ता है इसका आगे कुछ करूं। यही होता है जब हमारे प्रोग्राम होते हैं, चढ़ावा चढ़ता है, हम सारा चढ़ावा अपने मंदिर चमन लाल जी भारद्वाज द्वारा जो हमारे पिताजी का बनाया अमृतसर में है, खर्चे तो होते हैं मंदिरों में, सारा वहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि ये चक्कर चलता रहे। अगले जन्म में भी जाना है भैया, अगले जन्म में भूखे थोड़ी मरना है, यह फिर लौट के आ जाएगा, कई गुना होके आ जाएगा।
अगर तुम्हें समझ आ रही है कि हम पिछले कर्म खा रहे हैं तो आगे के लिए कुछ कर लो। अगले जन्म में ऐसा ना हो कि भीख मांगनी पड़े। अभी जो कर सकते हो कर लो। दर्शन देकर जग की जननी तब मधुरवाणी से कहने लगी, मांगो वरदान जो मन भाए। देवों ने कहा तब हर्ष आए। मां बस इतना करो तुम, आज जो कुछ हम हैं तेरी वजह से हैं, तेरी शक्ति से हैं, लेकिन एक काम करो महारानी कि जब भी हम प्रेम से याद करें मां देना दर्शन दिखलाए। बस हम तुम्हें ये नहीं कहते कि सारी दिहाड़ी हमारे पास बैठे रहो, नहीं, जब भी हम याद करें बस इतनी कृपा करना हमारी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए। तब भद्रकाली ये कहने लगी, तुम करोगे याद मुझे जब भी, मैं वादा करती हूं। हम वादे से मुकर गए हैं, नहीं याद कर रहे, लेकिन भगवती आज नहीं मुकरी। जब भी आप चाहते हो, जब भी आप कष्ट में होते हो, जब भी मां को पुकारते हो, वो दौड़ी चली आती है। आप आधी रात को पुकारते हो, वो भवनों से उठ के आ जाती है, इतनी सर्दी में उठ के आ जाती है, तुम्हारे कष्ट निवारण करके, तुम्हें सोच दे के, तुम्हें दिमाग दे के चलती बनती। और आप उसके लिए 5-10 किलोमीटर नहीं आ सकते कि बैठ के उसकी चर्चा करें, उसकी सुने, अपनी माँ के बारे में जानें और थोड़ा सा आगे बढ़ें। फिर भी माँ वादा करती है। तब भद्रकाली ये बोल उठी, तुम करोगे याद मुझे जब भी, मैं संकट दूर करूं तब ही। इतना के अंतर ध्यान हुई, तब चमन खुशी हो सबने कहा, जय जग तारिणी भवानी माँ। माँ ने वादा किया। देवताओं ने, मीटिंग खत्म हुई, देवता अपने स्वर्ग में चले गए, भगवती अंतर ध्यान हो गई। समय बीतता गया। डरे हुए राजा इंद्र दोबारा राज्य गद्दी पर बैठ गए। समय सब कुछ भुला देता है। फिर वही ऐश, फिर वही सिमरन, सब कुछ भगवती को भूलते गए। एक दफ़ा महारानी ने चाहा कि देखूं कि ये कोई याद रखते कि नहीं। युद्ध समाप्त हुआ, सब लोग अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। इंद्र कह रहा है मैंने सबसे बड़ा काम किया है, मेरे वज्र ने इतना काम किया है। बीच में महारानी का नाम ही हट गया। वरुण देवता कहते मैंने अपना रूप दिखाया है, इतनी आंधी फेर दी, दैत्यों के दैत्य उड़ गए। अग्निदेव कहते मैंने अग्नि के गोले फेंके। सब अपनी अपनी प्रशंसा में मगन हैं। देखा तो सामने की यक्ष खड़ा है। यक्ष रास्ता रोक के खड़ा है। इंद्र ने भेजा वायुदेव को, पता करो ये कौन है और क्यों खड़ा है, इसको हटाओ। वायुदेव गए, कहने लगे भैया कौन हो? चुप। यहां क्यों खड़े हो? चुप। हट जाओ। कहते हटा सकते हो तो हटा लो। जोर लगाया, यक्ष वहीं खड़ा रहा। तुम, यक्ष पूछता तुम कौन हो? अपना परिचय दो। मैं वायु हूं, वायु देवता हूं, मैं चाहूं तो पूरा शहर उड़ा दूं एक फूंक से। यक्ष कहता है ये तिनका पड़ा है भैया, हिला के दिखा। यूं जोर लगाने लगा, यूं करने लगा, तिल का नहीं हिला।
इंद्र ने अग्निदेव को भेजा। आप कौन है महाराज? मैं अग्निदेव हूँ। कितने बलशाली आप? मैं चाहूँ तो पूरी धरती को फूंक दूँ, जला के रख दूँ। ठीक है, ये तिनका पड़ा है, जलाइए, अपना परिचय दीजिए। बड़ा जोर लगाया अग्नि ने, इर्द गिर्द की सारी जमीन काली हो गई, तो तिनका नहीं हिला, ना आग लगी। शर्मिंदा होकर इंद्र के पास आ गया, महाराज ये तो कोई और ही चीज़ है, आप जाइए। जब इंद्र जाने लगा तो यक्ष अंतर ध्यान हो गया। बड़ा अपमान फील किया, याद करने लगे अपने ईश्वर को। महारानी को याद करने ने तब याद आया कि हमारी ताकत कुछ नहीं वहां हुई, ना तिनका हिला ना तिनका जला। महारानी से प्रार्थना करने लगी, माँ ये कौन है? आकाशवाणी हुई है, कोई और नहीं, मैं ही हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा अभिमान तोड़ने के लिए ये बात की है। ये युद्ध तुमने नहीं, मेरी कृपा से जीता है। भगवती ने कहा, जब भी तुम प्रेम से याद करोगे मैं तुम्हारे संकट दूर करने के लिए आऊंगी। भूल गए। जब भूल गए, धीरे 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 जब सब शांत हो गया, असुरों ने देखा कि हमारा राज्य पहले खत्म हो गया था, अब ये असुर सब ऐशप्रस्ती में पड़ गए हैं, ऐश्वर्य में बढ़ गए हैं। वेद व्यास जी कहते, जन्मजय, जब तुम्हारे किए कर्म कमज़ोर होते हैं, तुम्हारी उपासना कमज़ोर होती है, तुम अपनी उपासना को छोड़ते जाते हो, ढीले पड़ते जाते हो, आसुरी शक्तियां बढ़ती जाती हैं। मत समझना कि हमारे घर में जोत जली हुई है महाराज, वहां ये आसुरी शक्तियां आ ही नहीं सकती। भूल जाना, गलती ना करना। आसुरी शक्तियां अगर नहीं आ रही तुम्हारे घर में तो तुम्हारे अपने तप की वजह से नहीं आ रही, अपने भजन की वजह से नहीं आ रही, जोत की वजह से नहीं। तुम्हारा अपना तप ही नहीं है, तुम जोत को प्रणाम ही नहीं कर रहे, तुम जोत को सिर्फ एक दिया समझ रहे हो। आसुरी शक्तियां आ सकती हैं, घर में प्रवेश कर सकती हैं, तुम्हारी बुद्धि पर भी हावी हो सकती हैं। वही हुआ। जन्मजय, जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, जब तब छोड़ दिया, पाताल लोक से दो असुर आए, शुंभ और निशुंभ, आन के धरती पर राज करने लगे। धीरे धीरे यहाँ एक कोई कीड़ा या जर्म पैदा हो जाए तो उसे फैलने में टाइम नहीं लगता। जब कोई एक पावरफुल व्यक्ति आ जाए तो उसके साथ में सब सम्मिलित होते जाते हैं। जब देखा कि सब कुछ ठीक है, सुरक्षित है, असुरों का राज फैल रहा है, वेद व्यास जी कहते तब चंड मुंड नाम के दो असुर जो बहुत शक्तिशाली थे, जिनकी बाजुएं इतनी लंबी थी कि घुटने को लगती थी, बहुत ताकतवर थे, चंड और मुंड, इन्हें देखकर अदासुर भी आ गए। धूमर लोचन, यहां तक कि रक्त बीज भी पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर आ गया। ताकत बढ़ने लगी, पूरी धरती पर राज कर लिया। इंद्र की तरफ निगाह गई। जन्मजय पूछता है, महाराज इस शुम्भ निशुम्भ में इतनी ताकत कहां से आ गई?
कि राजा भी डरने लगे, इंद्र भी डरने लगा। वेद व्यास जी कहते हैं इन दोनों ने आके ब्रह्मा जी की बहुत तप किया। 10,000 साल तक ये जप करते रहे शक्ति अर्जित करने के लिए। ब्रह्मा जी को मजबूर होकर आना ही पड़ा। मैं बार बार कहता हूं, आप ईश्वर को मानो या ना मानो, ईश्वर को स्वीकार करो या ना करो, तुम पूजा अर्चना करो या ना करो, तुम मंदिर जाओ या ना जाओ, जो व्यक्ति भी कोई कर्म करेगा शक्ति को आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल उसने देना है। असुरों की शक्ति बढ़ती गई, तप बढ़ता गया, जब किया तप बढ़ता गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बेटा मांगो क्या चाहते हो। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, हे प्रभु हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, अमर करने की शक्ति मुझ में नहीं है, तुम कोई और वर मांगो। चतुर लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। रास्ता ढूंढने के लिए कह दिया अच्छा ऐसा है, ना तो हम देवताओं से मरें, पता था देवताओं से टक्कर होनी है, ना मानव से मरे, ना किसी जानवर से मरे, ना पक्षी से मरे। ब्रह्मा जी कहने लगे स्त्री के बारे में तुम्हारी क्या ख्याल है। वो तो अबला है, वो हमें क्या मारेगी। स्त्री का क्या है, उसको एक झड़क दो अपने आप मर जाती, बेचारी कांपती फिरती एक साइड में, उससे कोई खतरा नहीं। कि ठीक है तथास्तु ऐसा ही होगा। इन्हें वरदान मिल गया, बहुत बढ़ने लगे, चंड मुंड आ गए, रक्त बीज आ गया, धूम और लोचन आ गया, शक्तियां बढ़ती गईं। इंद्र की तरफ देखा, इंद्र के पास स्वर्ग लोक में इंद्र का सिंहासन अपने हाथ में ले लिया। सब देवता भाग गए। गुरु शुक्राचार्य ने भागो भागो, शुंभ बड़ा भाई था, उसका राज तिलक करा दिया। असुरों की सेना बढ़ने लगी। मजबूरन क्या हुआ, देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा, कंदराओं में छुपते फिरते दुखी हैं। 1000 साल बीत गया। शुम्भ ने हुक्म कर दिया कहीं भी कोई भी देवता मिले, देवता का अंश भी मिले, देवताओं के बच्चे भी मिले, देवताओं का नाम लेने वाले भी मिले, सबको खत्म कर दो। धरती पर ये नहीं रहने चाहिए। अब देवता अपनी कुलों को बचाने के लिए कंदराओं में छिपते फिरते हैं। 1000 साल तक इतिहास कहता है छुपते फिरते थे। एक दिन अपने गुरुजी से कहने लगे, प्रभु बृहस्पति महाराज से, हम कब तक भागते रहेंगे, हमारी सारी शक्ति क्षीण हो गई। तो बृहस्पति कहते हैं, सुनो इंद्र, तुम भूल गए हो, महारानी ने तुम्हें कहा था जब भी तुम प्रेम से याद करोगे मैं तुम्हारे लिए आऊंगी, मगर मुझे याद रखना, महिषासुर का वध करने के बाद भगवती ने तुमसे वादा किया था, तुम लोगों ने पूछा था, हे महारानी हम जब भी याद करें देना दर्शन दिखलाए। लेकिन भगवती ने एक वादा किया था,
तुम करोगे याद मुझे जब भी, मैं संकट दूर करूं तभी। याद आया। सत्य कहते हैं गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। गलती हमारी है, हम ही भूल गए। जहां जहां भूल होती है वहां वहां आसुरी शक्तियां आन बैठती हैं। अब क्या करें? अब सब इकट्ठे हो, एक जगह पर एकत्रित हो जाओ। खतरा है, एक जगह पर एकत्रित हो गए, असुर लोग आ गए, हमें खत्म कर डालेंगे। अगर भगवती चाहेगी तो तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पर हो, किस जगह हो, कैसी उपासना कर रहे हो। अगर महारानी स्वीकार करना चाहेगी तो। तभी सभी देवता एकत्रित हुए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। सब देवताओं ने स्तुति गाने लगे। दुर्गा स्तुति में 4 तरह की स्तुतियां हैं। एक प्रथम अध्याय में है, जिसे हम रात्रि सूत्र कहते हैं, रात्रि सूत्र कहते हैं। ये महाकाली की स्तुति है। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुम्हें कृपा अभय बद पाऊं। ब्रह्मा जी ने गाई थी। योग निद्रा की स्तुति करी थी कि मां तुम आओ, असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रगटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। जिसने भी स्तुति की है, भगवती स्तुति से प्रसन्न होकर आई है। मैंने पहले भी कहा था, स्तोत्र और स्तुति क्या होती है? जो भक्त के अपने मन से निकलती है बाहर। ये किसी की बनाई हुई नहीं होती। आतुरता से भगत के अपने मन से निकलती है, वही जाके स्तोत्र बन जाता है, स्तुति बन जाता है। और दूसरी स्तुति आपने 4थे अध्याय में पढ़ी है। इसे शंकरादि स्तुति कहते हैं। ये महालक्ष्मी की स्तुति गाई गई थी। 5वें अध्याय में देवी सूत्र कहा गया है, ये भी स्तुति गाई गई है। एक शब्द आता है, मैं हर रोज बताता हूं आपको, कि हम सब लोग कहते हैं, हमारे गुरुजन भी कहते हैं, कि ईश्वर का वास कण कण में है। कण कण में ईश्वर का वास है। इस बात को समझने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाएगी। कण कण में किस तरह है, प्रूव करके भी दिखाइए। प्रहलाद जी ने प्रूव किया। पिता पूछता है, इस खंबे में भी तेरा राम है? हरनक्ष जानता था कि खंबा मैंने बनवाया हुआ है, मुझे पता है इसमें क्या लगा है, ईंट है, सीमेंट है, पत्थर है। फिर पूछता है, इसमें राम है? हरनक्ष को नहीं दिख रहा, लेकिन छोटे से बच्चे को उस खंबे के कण कण में हरी 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 दिख रहा है। और छाती ठोके कहता, हाँ है। सैनिकों से कहा, खंबा गिरा दो। अपने बल से खंबे को गिराया गया। नारायण प्रकट हुए। क्यों? प्रहलाद की लाज रखने के लिए। मेरे बेटे ने कह दिया, मेरे भक्त ने कह दिया, इसमें है तो मुझे आना ही होगा। खंबे में नारायण थे नहीं, मगर उसकी लाज रखने के लिए, उसकी शब्दों को बढ़ाने के लिए प्रकट हो गए। नामदेव जी का आपने नाम सुना होगा। कहते हैं कि नामदेव जी को 72 बार 72 नारायण के दर्शन हुए साक्षात। क्यों?
कि वो कण कण में ईश्वर को ही मानते थे। संकल्प किया कि नारायण को मैं जल चढ़ाऊंगा, गंगा जल लेकर चल पड़े। जब तक गंगा जल नहीं चढ़ाऊंगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तिरुपति बालाजी पे जाना था, जंगल के रास्ते थे, चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। रास्ते में देखा एक पक्षी, छोटा सा पक्षी तड़प रहा था। उसके पास गए, वो बेचारा तड़प रहा है, उसको जल की इच्छा थी, जल मिलना चाहिए था। नामदेव जी ने कहा ये जल से तड़प रहा है बेचारा, इसको जल चाहिए। जंगल में कहीं दूर दूर जल नहीं है, लेकिन मेरे पास है, वो जल मैंने वहां चढ़ाना है। परवाह नहीं की, गड़बी निकाली, उस पक्षी के ऊपर डाल ली, पक्षी ठीक हो गया। थोड़ा सा जब गड़बी बंद करने लगे, उस पक्षी के रूप में नारायण प्रकट हो गए। नामदेव कहते, प्रभु आपने ये रूप लेना था, आपको मुझ पर तरस आ गया है कि ये भूखा है, वहां जाकर ये पानी पिएगा, मैं अभी पिला देता हूं उसको, मैं तेरा जल स्वीकार करता हूं। नामदेव की बहुत कथाएं हैं। जंगल में जा रहे थे, सामने राक्षस आ गया, लगता था ये खा जाएगा, डराने लगा नामदेव को। नामदेव जी ने अपना थैला खोला, खड़तालें निकाली, भजन गाने लगे, वाह नारायण आप ये भी रूप धारण करते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था आज का। राक्षस था, राक्षस में नारायण को आना पड़ा, क्योंकि मेरा भक्त इसी में देखना चाहता है। तुम अपनी तड़प पैदा करो। कण कण में ईश्वर दिखाई देता है। यहां 5वें अध्याय में देवताओं ने महारानी को कण कण में स्वीकार करते हुए उनका पूजन किया है कि ज्योति में तू है, तू ही तृष्णा है। इंसान को जो भूख लगती है वो भी तू है, खाने के बाद इंसान संतुष्ट हो जाता है महारानी, वो भी तू है। इंसान तड़पता है, ये तड़प है, वो भी तू है। इंसान को जब शांति मिल जाती है, शांति भी तू है। भक्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा भी तू है। हम कहते हैं भक्ति भक्ति चाहिए, भक्ति भी तू है। यानी कि उन्होंने हर चीज में अपनी महारानी के दर्शन किए हैं। अगर किसी प्राणी को अहंकार आता है, अहंकार भी तू दिलाती है महारानी। अब अगर किसी पर रहम आता है, तरस आता है, तो क्षमा रूप बन के तू ही आती है। तृष्णा भी तू है, तुष्टि भी तू है, लक्ष्मी भी तू है। शरीर के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, स्मृति शक्ति, वो भी तू है महारानी। मेरी बुद्धि है, बहुत दिमाग है, बहुत अभिमान है, मेरी बुद्धि भी तू है। अगर तू ही इसमें से निकल जाए तो मुझे लोग पागल खाने भेज देंगे। देवताओं ने हर चीज में महारानी की प्रेजेंस दिखाई है। तू चंद्र रूपा है, तू लक्ष्मी है। ऋषि मुनि हजारों साल लगा के जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो सिद्धि भी तू है। आप 5वें अध्याय में पढ़ोगे, तू ही छाया बन के है छाई हुई, सुधा रूप सब में समाई हुई, तेरी शक्ति का सब में विस्तार है। तुझे मां करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तू ही शक्ति है, ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है। तू ही रिद्धि सिद्धि की भंडार है।
ये रिद्धि सिद्धि तू ही देती है, तेरे खजाने में ही है। तू चेतन निराकार साकार है। तू चेतन भी है। भगवती जब आएगी सबसे पहले तुम्हारी चिति में आएगी, चित्त में आएगी, तब हमें अनुभव होगा कोई है। तू चेतन, तू निराकार है, कहीं नहीं दिखी, आ गई है, महसूस करता हूं लेकिन दिख नहीं रही। तुम्हारी जब भक्ति तीव्र होगी, देखने की इच्छा प्रकट होगी, जितनी इच्छा तीव्र प्रकट होगी यही भगवती साकार भी हो जाएगी, सामने भी आ जाएगी। तू चेतन निराकार साकार है, तुझे मां करोड़ों नमस्कार है। स्तुति गा रहे थे, भगवती प्रसन्न हुई। स्तुति कहाँ गा रहे थे? गंगा जी के तट पे। जिसने भी तप किया है, आप देखोगे, इतिहास खोल के देख लो, ऋषियों के मैक्सिमम जो आश्रम थे वो गंगा जी के तट पर थे। ऋषियों के जितने आश्रम आप देख लो इतिहास में, सब गंगा जी के तट पर है। मुसलमानों के जितने किले बने हैं बड़े बड़े, सब यमुना जी के किनारे पे हैं। लाल किला, ताजमहल, जितने भी किले और भी बने हैं सब यमुना जी के किनारे पर है। ऋषियों के जितने आश्रम हैं वो सारे गंगा तट के ऊपर है। यूं गंगोत्री से शुरू होता है सारा ये धर्म का काम, काशी तक, बनारस तक, आगे आसाम तक, बांग्लादेश तक, सब शक्ति के आधार पर चल रहा है। क्यों? कि गंगा के तट पर तप जल्दी सिद्ध होता है, भक्ति जल्दी सिद्ध होती है। गंगा जी की उपमा गाने लगे तो पूछो मत। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विदुर, भगवान से कहने लगे विदुर कि प्रभु आप जा रहे हो, अपने धाम जा रहे हो, पीछे किसको छोड़ के जा रहे हो? आपके साथ सारे तीर्थ चले जाएंगे वापस। भगवान श्री कृष्ण के जाने पर सब तीर्थ कलयुग में वापस लौट जाएंगे, सब सिद्धियां वापस लौट जाएंगी। सिर्फ एक ही तीर्थ रह जाएगा, हरिद्वार, गंगा जी का तट। गंगा जी रहेंगी, हनुमान जी रहेंगे तुम्हारी भक्ति को कंट्रोल करने के लिए कि भक्त कहीं हिल ना जाए। गंगा जी पाप धोने के लिए हैं, क्योंकि कलयुग में इतने पाप होंगे, इतने पाप होंगे, इनकी क्षमा याचना भी नहीं है, लेकिन इसलिए गंगा जी हैं। गंगा जी के तट पर सब लोग बैठे थे, उपासना कर रहे थे। सब लोग हाथ जोड़ के गंगा जी का ध्यान करते हुए, हरिद्वार का ध्यान करते हुए। हरिद्वार गए ना कभी आप? हर की पौड़ी पर अपने आप को ले चलो और कहो, महारानी गंगे मैया मेरा उद्धार कर दे। 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 कृपानल अपनी तू मेरे, कृपानल अपनी तू मेरे,
बेड़े नु पार कर दे किरपा नाल अपने तो मेरे बेड़े नु पार कर दे किरपा नाल अपनी तू मेरे बेड़े नु पार कर दे नाल अपने तो मेरे बेड़े को पार कर दे स्वर्गा तो आई मैया स्वर्गा तो आई मैया जगत दे तारने नू स्वर्गा तो आई मैया जगत दे तारने को स्वर्गा तो आई मैया जगत दे तारने नू स्वर्गा तो आई मैया जगत दे तारने को झरना चला ले मैनू हे मां झरना चला ले मैनू इन्ना उपकार कर दे झरना चला ले मैनू इन्ना उपकार कर दे कह लो, याद कर लो उस स्थान को जहां अंतिम समय तुम तो नहीं जा पाओगे, तुम्हारे घर वाले तुझे पहुंचा देंगे। मां है, किसी ने स्वीकार नहीं की राख। गंगा मैया हाथ फैला कर कहती कि मेरा बेटा है, दे जाओ मुझे वापस, मैं स्वीकार करती हूं। शमशान की राख किसी ने स्वीकार नहीं की। किसी को कहो ना कि अपने घर ले जाओ, बाप ही था तुम्हारा, हुआ क्या? नहीं। भोले बाबा विरागी हैं, शमशान की राख को भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि गंगा ही इनसे निकली है। गंगा मां कहती है कि दाओ मेरा बेटा है, मुझे दे जाओ। स्वर्गा तो आई मैया स्वर्गा तो आई मैया जगत दे तारने नू स्वर्गा तो आई मैया जगत दे तारने को चरना चला ले मैनू इन्ना उपकार कर दे झरना चला ले मैनू इन्ना उपकार कर दे मां तेरा परवाह मैया दाती तेरा परवाह मैया पापा नू रोड़दा ए तेरा परवाह मैया पापा नु रोड़दा ए ओ तेरा परवाह मैया पापा नू रोड़दा ए तेरा परवाह मैया पापा नु रोड़दा ए भगतां दी खातिर इसनू तू भगतां दी खातिर इसनू अमृत दी तार कर दे भगता दी खातिर इसनू अमृत दी धार कर दे भगतां दी खातिर इसनू अमृत दी धार कर दे भगता दी खातिर इसनू अमृत दी धार कर दे बन के सवाली मैया आए जो दर तेरे बन के सवाली मैया आए जो दर तेरे हो बन के सवाली मैया आए जो दर तेरे बन के सवाली मैया आए जो दर तेरे तू जगदम्बे उसदा तू जग
जगदम्बे उसका पूरा भंडार भर दे। तू जगदम्बे उसका पूरा भंडार भर दे। चमने न दान मैया अर्ज गुजार दाए। 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 जगत दी जननी सुखिया तो जगत दी जननी सुखिया सारा संसार कर दे। जगत की जननी सुखिया सारा संसार कर दे। जगत दी जननी सुखिया सारा संसार कर दे। जगत की जननी सुखिया सारा संसार कर दे। चरना चला ले मैनू चरना चला ले मैनू इना उपकार कर दे। चरना चला ले मैनू इना उपकार कर दे। कृपा नल अपनी तू मेरे बेड़े नू पार कर दे। कृपा नाल अपने तू मेरे बेड़े नू पार कर दे। ओ महारानी गंगे मैया मेरा उद्धार कर दे। महारानी गंगे मैया मेरा उद्धार कर दे। ओ महारानी गंगे मैया मेरा उद्धार कर दे।